दोस्तों, हम सब ने कभी न कभी यह जरूर सोचा है कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है, तो लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा चली गई। लेकिन यह आत्मा वास्तव में क्या है? यह कहाँ से आती है और मरने के बाद कहाँ जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, इस आत्मा का उस सुप्रीम पावर यानी परमात्मा से क्या रिश्ता है? आज के इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास या डरावनी कहानियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम हमारे वेदों, उपनिषदों और विशेषकर भागवत गीता के ज्ञान के जरिए बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि आत्मा और परमात्मा का असली संबंध क्या है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जिंदगी और मौत को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आत्मा क्या है। हमारा यह शरीर जिसमें हाथ, पैर, आंखें और दिमाग है, यह सिर्फ 5 तत्वों यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना एक पुतला है। इस शरीर को जो चलाती है, जो इसके अंदर की ऊर्जा है, वही आत्मा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। यानी शरीर मरता है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। यह कभी खत्म नहीं होती। आइए इसे एक बहुत ही सरल कहानी और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आसमान में एक ही सूरज चमक रहा है। जमीन पर मिट्टी का एक घड़ा रखा है, इसमें पानी भरा है। जब आप उस घड़े के पानी में देखेंगे, तो आपको उसमें भी एक छोटा सा सूरज चमकता हुआ दिखाई देगा। सही है ना? अब अगर कोई छोटा बच्चा उस घड़े के पानी में दिख रहे सूरज को देखे, तो वह क्या सोचेगा? वह सोचेगा कि यह सूरज तो सिर्फ इस घड़े के अंदर है, यह मेरा अपना सूरज है। ठीक इसी तरह वह जो आसमान में बड़ा सूरज है, वह परमात्मा है। और उस सूरज की जो परछाई इस घड़े के पानी में दिख रही है, वह हमारी आत्मा है। जब तक पानी उस घड़े के अंदर बंद है, वह पानी और उसमें दिखने वाला छोटा सूरज खुद को घड़े का हिस्सा मान लेता है। इंसान के साथ भी यही होता है। यह जो हमारा शरीर है, वह मिट्टी का घड़ा है और इसके अंदर जो चेतना है, वह परमात्मा का ही एक अंश है। लेकिन अज्ञानता के कारण, लोभ, मोह और दुनिया के सुख दुख के कारण हम खुद को यह शरीर मान बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम असल में यह हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि उस अनंत परमात्मा की ही एक किरण है। हम सोचते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन यह सिर्फ घड़े की सीमाएं हैं, आत्मा की नहीं। अब सोचिए, अगर वह मिट्टी का घड़ा टूट जाए, तो क्या होगा? क्या घड़े के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा? नहीं, घड़े का पानी बहकर जमीन पर जाएगा और किसी न किसी रास्ते से होकर बड़ी नदी या सीधे समुद्र में मिल जाएगा। जैसे ही घड़ा टूटा, वह जो छोटा सा सूरज पानी में दिख रहा था, वह भी गायब हो गया। लेकिन क्या सच में सूरज गायब हुआ? नहीं, वह परछाई खत्म हो गई, क्योंकि वह सीधे अपने असली स्रोत यानी आसमान के असली सूरज में समा गई। जब इंसान की मृत्यु होती है, तो असल में यही होता है। मृत्यु और कुछ नहीं, बल्कि इस मिट्टी के घड़े का टूटना है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ कर्म के साथ जीता है, तो मरते समय उसका घड़ा टूटते ही उसकी आत्मा को सत्य का बोध हो जाता है। आत्मा समझ जाती है कि यह शरीर तो बस एक पुराना वस्त्र था, जिसे उसने कुछ समय के लिए पहना था। अब समय आ गया है अपने असली घर वापस लौटने का। और फिर होता है वह दिव्य मिलन, जिसे हमारे शास्त्रों में मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। जरा सोचिए, जब पानी की एक छोटी सी बूंद सागर में गिरती है, तो क्या वह बूंद मिट जाती है? नहीं, वह बूंद गायब नहीं होती, बल्कि वह खुद ही पूरा सागर बन जाती है। ठीक इसी तरह जब मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, तो उसका दुख, उसका दर्द, उसका अकेलेपन का एहसास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वह खुद परमात्मा का रूप हो जाती है। यही हमारी जिंदगी का आखिरी सच है। हम सब उस परमात्मा से अलग हुई बूंदें हैं, जिन्हें वापस उसी सागर में मिलना है। इसलिए दुनिया के छोटे मोटे दुखों से घबराइए मत। आप अमर हैं, आप अनंत हैं। दोस्तों, अगर आज आपको इस कहानी से आत्मा और परमात्मा का यह परम सत्य महसूस हुआ हो, अगर आपके दिल को सुकून मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी और आध्यात्मिक बातों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमन और जय श्री कृष्ण।